गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्रियांजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो जो हमारा डिस्कशन था वो टैलेंट एक्स एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर चल रहा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम न्यू ओल्ड पेपर के ऊपर सॉल्यूशन लेके आए। सो लेट्स स्टार्ट। द पैरामीटर ऑफ द बिग wheel of the bicycle is 4.2 meter. The parameter of small wheel is 0.9 meter. At the creation moment, the values of both wheel are their lowest point. इनके lowest point पर वैल्यू क्या होगी? The bicycle start rolling to the left. How many meter will be bicycle pass until both wave at the same time at the lowest point for the first time again? सो दिस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। तो जो जो पैरामीटर है जो पैरामीटर है बिग व्हील का इस 4.2 मीटर। सो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 10 मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ बिग व्हील तो हो जाएगा 42 मीटर। एंड सेम पैरामीटर स्मॉल व्हील जीरो पॉइंट 9 मीटर। तो इसी को भी सेम 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पैरामीटर ऑफ स्मॉल व्हील 9 मीटर। तो जो इसका एलसीएम होगा, लोवेस्ट पॉइंट का मतलब एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 42 एंड 9, इन दोनों का जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का जो एलसीएम है अपने पास 42 9 2 1 9 3 7 3 3 7 1 7 1। तो जो मल्टीप्लाई हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 18 मल्टीप्लाई 7 126। तो एलसीएम कितना आया? 126। अपना जो एलसीएम आया वो 126 आया। हमको पता है कि इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20.6 अपॉन 26 अपॉन 10, जिसका आंसर होगा 12.6 मीटर। तो जो अपना ऑप्शन है, अपना ऑप्शन इज थर्ड राइट। अपना जो ऑप्शन है वो थर्ड राइट हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। One question of a pair of inconsistent linear equation is the x minus 3y minus 5 equal to 0. Then the second equation can be. तो अपने पास जो ऑप्शन में 4 इक्वेशन है, हमको बताने की कौन सी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट की कंडीशन को फॉलो करती है। तो इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल। सो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन इसके साथ जो ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y
5 इक्वल टू 0। और हमको ये क्वेश्चन है जो अटेंड है वो क्वेश्चन हमको ऑप्शन वाइज अटेंड करना होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ। इसका जो आंसर है वो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन की जो इक्वेशन है वो अपने पास है -2x + 6y और -5 इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंडीशन मिलाऊँ, a1 का यहाँ कोफिशिएंट है 1, b1 का है -3 और c1 का है -5। इस इक्वेशन से a1 की जो इक्वेशन a1 का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट है -2, b1 का 6 और c1 का -5। तो आप कंडीशन रख के देखें, a1 1/-2 इक्वल -3/6 इक्वल नॉट -5/-5 -1/-2 इक्वल टू ये माइनस का 1/2 और एक कंडीशन इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। सो कंडीशन अपनी सेटिस्फाई है। जो अपना आंसर है वो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आप इक्वेशन को जो बाकी इक्वेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपको अलग अलग ही मिलेगी। इस कंडीशन को ओनली एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है जो सेकंड क्वेश्चन में है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक जिसके जीरोस है अपने पास अल्फा बीटा। द पोलिनोमियल इज एपेक्स। सो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू अपने पास गिवन है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है 144। सो द पी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमको वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। जो अपने पास इक्वेशन है उस इक्वेशन क्या सॉरी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में b की जो वैल्यू है वो p है, तो -p/a की जो वैल्यू है वो 1 है। तो अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू है -p हमको मिलेगी। और जो एक अल्फा और बीटा, जो अल्फा बीटा है वो अपने पास से है इक्वेशन से 45। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। c की वैल्यू है अपने पास 45, a की वैल्यू 1। तो बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू p स्क्वायर। अब अपने पास जो वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की, वो वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। ये स्क्वायर है जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब बोथ साइड दोनों तरफ क्या करो, -4 अल्फा बीटा माइनस कर दो। यहाँ से बने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सॉरी -4 अल्फा सॉरी 2 अल्फा बीटा इक्वल टू p स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू 144 इक्वल p स्क्वायर -4 अल्फा बीटा 4
मल्टीप्लाई 45, एल बाई बीटा की वैल्यू क्या अपने पास 45। सो पी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास जो आएगी 144 प्लस 90, सॉरी 180, 180 आएगी अपने पास। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 324, तो पी इक्वल टू प्लस माइनस के 18, 324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। तो अपना जो सेकंड आंसर जो अपना ऑप्शन है इस थर्ड इज करेक्ट। अब चलते अपने नई क्वेश्चन की ओर। इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो लेंथ ब्रीथ थिकनेस ऑफ द ब्रिक्स। एक ईट है, एक ब्रिक्स है जिसकी लेंथ एंड ब्रीथ एंड थिकनेस की रेशियो अपने पास रेशियो में है। यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड द इन द रेशियो। उसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में वो इंडस वैली के जो ईट है वो किस में है। तो से क्वेश्चन देखा जाए तो हिस्ट्री का है, क्योंकि इंडस वैली के बारे में अपन वहीं पढ़ते हैं। सो इंडस वैली की जो ईटों का जो रेशियो था, इंडस वैली की जो ईटों का रेशियो था वो था 4:1। ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो रिमेंबर याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ के आया है। क्योंकि वहाँ पर जिन्होंने खोज करी थी इंडस वैली की, वहाँ पे बताया था कि जो ईटों का जो रेशियो था, ब्रिक्स का जो रेशियो था 4:2:1 था। तो अपना थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन की जो टोटल अपने पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को मैं डिलीट करता हूँ। इस क्वेश्चन के जो जितने भी वैल्यू अपने पास डिलीट, क्योंकि वैल्यू एक्स की पूछी यहाँ पे, किसी भी जगह पर एक्स क्या हमको बताया नहीं क्या कि एक्स कौन सा एंगल है। सो इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी पी एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ए बी सी डी जे पैराग्राम, जो अपने पास जो डायग्राम है पी और आर, ए बी सी डी, पी और आर जो है अपने पास क्या है, मिड पॉइंट है सी ए बी और सी डी के। जो अपने पास ये जो शेडेड एरिया है उसका अपन को क्या बताना है, एरिया बताना है, उसका एरिया क्या होगा। सो अब मैं आपसे इसमें कुछ हम ड्रॉ करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। जो वैल्यू है यहाँ पे क्यू है या एस है या आर और या पी। सो अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे मिड कर लूँ टी और एस से, टी और जी, कुछ भी ले लो, टी एंड जी से मैच कर लूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एंड इसी को मैं लाइन को यहाँ स्ट्रेट मीट कर दूँ, तो अपने पास जो टोटल ट्रायंगल मिलेंगे उनके आधार पर इनका हम शेडेड एंड अनशेडेड का रेशियो बता सकते हैं। हमको शेडेड एंड अनशेडेड का रेशियो बताना है। सो जो पैरेललोग्राम की मिड पॉइंट है, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, वैसे ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी। जिस जगह पे मीट कर रहे हैं उस जगह पे भी क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिवाइड जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो सो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, इन दोनों की इक्वल होगी। ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, तो जो जितने भी पार्ट बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वैसे मैंने इधर
इसका मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है इसी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब अपने पास टोटल ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल अपने पास जो टोटल ट्रायंगल है 1 2 3, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी थी मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल ट्रायंगल इज 16। अब जो अपने पास शेडेड ट्रायंगल है, शेडेड ट्रायंगल इज, कितने शेडेड ट्रायंगल है 1 2 3 4, कितने शेडेड ट्रायंगल है 4 शेडेड ट्रायंगल है। अब अनशेडेड ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। अब जो रेशियो पूछा गया है वो रेशियो पूछा गया है अपने पास शेडेड इन, किसका पूछा गया है, शेडेड अपॉन अनशेडेड। तो शेडेड की वैल्यू जो अपने पास कितनी 4, अनशेडेड की 12, 1/3, जो रेशियो क्या मिलेगा 1/3 रेशियो अपने पास मिलेगा। सो जो अपना है सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABMC are two radius of circle inclined ab a triangle 60 डिग्री। दो अपने पास सॉरी इस सर्कल है उसकी गिवन है, सो जो किस पे है एंगल 60 पे, अपॉन AC पॉइंट P टेकन सच दैट ए सर्कल कैन बी डिस्क्राइब द विथ सेंटर P, जो उसका सेंटर क्या है अपने पास P है। फर्स्ट सर्कल इंटरनली एंड आल्सो टच ऑफ द सर्कल विथ AB डायमीटर एक्सटर्नली इफ AB 2 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ AP इज, तो अपने पास जो लेंथ होगी वो क्या होगी। सो अपने पास क्या एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है ए है, क्या है ए है। अब इसी के बेस पर एक ये रेडियस है, इस रेडियस के बेस पर एक सर्कल और ड्रॉ हो रहा है। इसके अलावा एक इसी के ये दो रेडियस, इन दो रेडियसों का एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। इसी से एक अदर सर्कल है जिसके टच है, क्या है टच है, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, इससे एक सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है सर्कल बन रहा है। और इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर क्या है अपने पास, इसका सेंटर अपने पास Q, तो इसका सेंटर है P और ये C, तो इसी से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। सो ये मीट हो रही है, तो हमको बताना है कि जो AP की जो लेंथ है वो AP की लेंथ कितनी होगी, AP की लेंथ कितनी होगी। सो जो AP की लेंथ है वो हमको फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, AP की लेंथ, क्या फाइंड करना है, AP की लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AB। सेंड AB अपने पास कितना गिवन है, ये पूरा B है, AB अपने पास कितना है 2। सो AB इक्वल टू AC है। भाई किसी बड़े वाले ट्रायंगल की क्या है AB और AC क्या है रेडियस है, तो ये क्या अपने पास 2 है, AB और AC क्या अपने पास 2 है, AB और AC क्या है 2 है। तो इसी से अपन बता सकते हैं कि AQ क्या होगा, तो जो AQ है वो क्या होगा, इसका हाफ 2/2, तो अपने पास रेडियस क्या मिल गई 1। जो AP की जो वैल्यू AQ की वैल्यू कितनी मिल गई 1, कितनी मिल चुकी है 1, ए की जो AP है AQ की वैल्यू 1। सो अब मैं अगर मैं बात करूँ आगे, अगर मैं आगे बात करूँ
जो पीसी है, सॉरी ये ट्राइंगल है तो थोड़ा हमने बनाया, तो ये यहाँ पे क्या है, मर्ज हो रहा है, इसके टच हो रहा है। सी है, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा बेकार बना हुआ है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो जो पीसी है, ये क्या है, इसकी रेडियस है, क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल की, ये छोटे वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है, क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो पीसी को मैं आर लेट कर लेता हूँ। सो अब जो फाइंड किसकी करनी, एपी क्या है, एपी क्या होगा, एपी की वैल्यू क्या होगी, एपी की जो वैल्यू होगी, ये जो एपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एसी माइनस पीसी, एसी माइनस पीसी। अब जो एसी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2, एसी की वैल्यू अपने पास कितनी है 2, और पीसी की वैल्यू आर, पीसी की वैल्यू क्या है आर, पीसी की वैल्यू क्या है अपने पास आर। और जो क्यूपी है, ये क्यूपी, ये क्यूपी क्या होगा, अगर क्यूपी देखा जाए, इसकी क्यूपी क्या होगा अपने पास, क्यूपी अपने पास क्यूपी क्या होगा। सो ये इसकी रेडियस है, तो ये भी क्या होगी इसकी 1, ये भी क्या होगा 1, अरे ये इधर इधर वाला क्या होगा आर। तो जो अपने पास होगा, सॉरी आर, तो ये होगा 1 प्लस आर, ये क्या, क्यूपी क्या होगा अपना 1 प्लस आर, क्योंकि ये क्या है, ये भी इसकी रेडियस है इस वाले सर्कल की, तो ये 1 है। एंड जो आर है इसकी क्या है, रेडियस है, जो हमने लेट करी है। सो अब अपने पास क्या है, एंगल 60 है, तो आपको एक कोस फॉर्मूला, जो कोस फॉर्मूला की डेफिनेशन है उसके अनुसार हम कोस फॉर्मूला का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कोस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोस फॉर्मूला, अब आप सोच रहे होंगे सर कि कोस फॉर्मूला का यूज क्यों करें, क्योंकि कोस का यूज तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में किया जाता है, टिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो है उनका यूज राइट एंगल ट्राइंगल में किया जाता है। बट क्या होता है कि जो कोस है, कोस का यूज राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा भी किया जाता है। सो जो कोस का अभी क्या है, कोस ए, कोस अपने पास क्या होगा, कोस अपने पास क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, क्या होगा माइनस ए पी का स्क्वायर, क्या होगा माइनस ए पी सॉरी पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पी क्यू नहीं आएगा, ए पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का, ए क्यू का क्या होगा स्क्वायर होगा, ए क्यू का क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन में क्या होगा 2 ए पी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यू का स्क्वायर, ये होगा कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल ए पी की वैल्यू क्या है अपने पास, ए पी अपने पास है 2 आर, 2 - आर का स्क्वायर, 2 - आर का क्या है अपना स्क्वायर है, प्लस ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है क्यू पी बोलू 1 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2 ए पी स्क्वायर क्या है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, टू ए पी और ए क्यू होगा, क्या होगा 2 ए पी और ए क्यू। तो ए पी की वैल्यू क्या है अपने पास 2 - आर
और ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए क्यू की वैल्यू 1। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, 1/2। अब यहां से 2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2, 2 माइनस आर मल्टीप्लाई 1, तो 2 माइनस आर, 2 से 2 कैंसल आउट, तो यहाँ होगा 2 माइनस आर, क्या होगा 2 माइनस आर, इसका होल स्क्वायर खोलूँ तो होगा 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2r। तो आप r से आर स्क्वायर कैंसल आउट, -1 से +1 कैंसल आउट, यहाँ बचेगा 2 माइनस आर इक्वल 4 माइनस 6r, तो यहाँ हो जाएगा 5r प्लस के और होगा 4 माइनस 2, तो 5r इक्वल 2, तो r इक्वल टू कितना मिला 2/5, r इक्वल टू कितना मिला 2/5। वैल्यू तो किसकी फाइंड करनी, अभी तो मिली r की वैल्यू, अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एपी की। एपी क्या है अपने पास 2 माइनस आर, तो जो एपी होगा वो क्या होगा 2 माइनस 2/5, एलसीएम लेके फाइंड करूंगा तो 8/5, कितना आएगा 8/5। तो जो अपना ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज अपना राइट होगा, अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकेंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The base of isosceles triangle is 30 सेंटीमीटर, द एरिया इज, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ये 90 है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो ए बी सी, इसका बेस अपने पास 13 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये बेस इक्वल है, तो मतलब कौन कौन सी साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड, और बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा अपना इक्वल होगा, बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा इक्वल होगा, तभी तो दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। सो तो ये भी क्या होगा 30 सेंटीमीटर होगा। तो अपन ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या अपने पास 30, हाइट कितनी है 30, ये हो गया 15 बार 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना क्या होगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा अपना एरिया होगा। तो जो अपना ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वेट ऑफ द स्पेरिकल, द वेट ऑफ स्पेरिकल cell is 7.8, what is the would be the weight solid sphere, the ratio inner और outer radius of cell, इन दोनों की रेडियस और इनर रेडियस का हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। सो सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई। अब जो स्पेयर है सॉलिड की, तो जो सॉलिड की जो रेडियस है मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, और जो सेल की रेडियस है वो स्मॉल आर ले लेता हूँ। सो तो पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ
सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा 4/3 पाई। अब जो इनर है, सेल तो क्या है इनर है, उसकी ये जो स्पेयर है वो इनर है, तो इन दोनों का क्या मिलेगा डिफरेंस मिलेगा r³ माइनस स्मॉल r³। अब जो वेट है हम क्या करेंगे, तो वेट क्या होता है, क्या होता है लेट डेंसिटी रो इज डेंसिटी। रो को क्या कर लेंगे एक डेंसिटी मान लेंगे, रो को क्या मानेंगे डेंसिटी मान लेंगे। सो तो जो वेट होगा, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा इन दोनों का मल्टीपल, तो रो 4/3 पाई r³। और जो वेट ऑफ सेल क्या होगा रो 4/3 पाई r³ माइनस r³। सो अपने पास अब एक कंडीशन गिवन है कि जो वेट ऑफ स्पेरिकल सेल, सेल का जो वेट ऑफ सेल इक्वल टू 7/8 वेट ऑफ स्पेयर सॉलिड, ये कंडीशन गिवन है। तो वेट ऑफ सेल अपने पास क्या है रो 4/3 पाई r³ माइनस r³ इक्वल 7/8 वेट ऑफ सेल क्या है रो 4/3 पाई r³। तो रो से रो कैंसिल आउट, 4π/3 से 4π/3 कैंसिल आउट, अपने पास क्या बचेगा यहाँ से r³ माइनस r³ स्मॉल r³ माइनस 7/8 r³। तो r³ को मैं एक तरफ ले कर लूँगा, r³ माइनस 7/8 r³ इक्वल टू प्लस का r³। तो अपने पास जो कंडीशन मिलेगी यहाँ से एलसीएम लेके 8 r³ अपॉन माइनस 7 r³ अपॉन 8 इक्वल टू r³। क्या मिलेगा r³ अपॉन 8 इक्वल टू r³। दोनों तरफ क्या कर लूँ मैं क्यूब रूट ले लूँगा, तो अपने मेरे पास यहाँ मिलेगा r/2 इक्वल टू r। तो जो इनर अपॉन सॉलिड की जो रेडियस का रेशियो मिलेगा 1/2, क्या मिलेगा रेडियस 1/2। तो अपना जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इनर जो रेडियस अपने वो इनर जो रेडियस अपने वो इनर की है स्मॉल वाली r, और जो रेडियस है कैपिटल वो सॉलिड की है। सो सॉल्यूशन इज कंप्लीट। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Form a well shuffled pack of 52 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and jack. हमको प्रोबेबिलिटी बतानी कि एक 52 कार्ड में से हमको 3 कार्ड हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें एक एस हो, एक किंग हो और एक क्या हो जेक हो। तो पहले तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि टोटल वैल्यू कितनी होगी 3 कार्ड को चूज करने की। किस प्रकार से चूज करा जा सकता है, तो आपने एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r का फैक्टोरियल। इससे हम टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि चूज कैसे करेंगे। तो यह n की वैल्यू जो 52 है, कितनी है 52, एंड सी आर की जो वैल्यू अपने पास कितनी है 3 कार्ड को चूज
रेंडम सेलेक्ट करवा रहा है। तो 52 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 3 49 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं फैक्टोरियल को खोलूँगा तो 52, 51, 50, 59 का फैक्टोरियल अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 59 का फैक्टोरियल। 59 के फैक्टोरियल से 59 का फैक्टोरियल कैंसल आउट एंड 3 से 17, 2 से 26। तो इन सभी का मल्टीपल जो अपने पास आएगा, इन सभी का जो मल्टीपल है वो अपने पास कितना आ रहा है? तो अपने पास टोटल जो मिलेगा वो कितना होगा? 27, 17 प्लस 50 ये मिलेगा। अब ये जो बाकी जो एस, किंग एंड जो जेक है इनको सिलेक्ट कराने के तरीके भी सेम ऐसे निकालेंगे। कितने एस होते हैं? 4C1, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी 4, ये क्या मिला? एस। ऐसे 4C1 ये भी कितना मिलेगा? 4, ये क्या मिला? किंग। और 4C1 ये भी क्या होगा? 4, ये क्या मिला? जेक। अब प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या होगी? टोटल आउट्स का इन 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 तीनों का मल्टीपल 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई अपॉन टोटल वैल्यू 26 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 50, सॉरी 17 है यहाँ पे, कितना है? 17 है। तो 2 से 2 बार, 2 से 13 बार, 2 से 25 बार, तो जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी? 16 अपॉन इन तीनों का मल्टीपल अपने पास आएगा 5, 5, 2, 5, क्या आएगा? 5, 5, 2, 5। जो अपना ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग फिगर टू इल्यूशन 10 अपॉन साइन थीटा प्लस 6 साइन फाइव माइनस साइन कोस थीटा। तो आपको जो डायग्राम फाइंड इसमें जो दिख रहा है उसको मैं क्लियरली बनाता हूँ। ये 90 डिग्री गिवन है, पी क्यू डी आर, एंगल फाई, इसकी जो लेंथ 12 या थीटा इसकी 20, और जो टोटल है ये कितनी? 21 गिवन है। अब एंगल फाई मतलब साइन फाई या कुछ भी बताने के लिए अपन को ये वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। फिर ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपने पास ट्राइंगल पी डी आर से बेस क्या मिलेगा? बेस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर 400 माइनस 144, तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 652, तो b इक्वल टू 16, b इक्वल टू कितना आ गया? 16। तो ये जो वैल्यू है अपने पास 16 मिली। सेकेंड बेसिस का अब गिवन है इसी में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 1, क्यू डी कितना हो जाएगा? 5, क्यू डी कितना हो गया? 5 हो गया। तो क्यू डी कितना हो गया? 5 हो गया। एंड इसकी हाइपोटेनस से क्या मिल जाएगा? देखा जाए तो ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है 13 मिलेगी। बट आप इसी से भी निकाल सकते हो ट्राइंगल पी डी क्यू। तो ट्राइंगल पी डी से क्या मिलेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू 169। तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना मिलेगा?
13 कितने मिला 13। सो अब हम आगे किस किस की वैल्यू निकालें। साइन थीटा, साइन थीटा क्या ये जो अपना साइन थीटा होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। जो साइन थीटा क्या होगा अपने पास, अपोजिट साइड क्या है, थीटा के अपोजिट 5, हाइपोटेनिस कितना है 13, हाइपोटेनिस कितना है 13 है। एंड साइन फाइव क्या होगा, साइन फाइव होगा अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड क्या है अपने पास 12 और हाइपोटेनिस कितनी है 20। तो यहाँ से कितना मिला 6 10 3/5 कितना मिला 3/5। एंड कोट कोट 5 क्या होगा, जो कोट 5 होता है वो क्या होगा अपना कोट 5, तो कोट 5 होगा आप कोट पाई इससे निकाल सकते हो। कोट पाई क्या होता है ऐसे देखा जाए तो इसी के बेस पर अपना जो कोट पाई होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 16, परपेंडिकुलर कितना है 12। तो सो अपने पास जो ये वैल्यू मिलेगी कोट पाई की होगी 2 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो 4/3 कितना हुआ 4/3। तो जो अपने पास ये गिवन है इस कंडीशन में हम वैल्यू रख देते हैं। एन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है 5/3, तो इसका रेसिप्रोकल प्लस 6 साइन फाइव की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये -6 कोट थीटा की वैल्यू 4/3। तो 5 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 2 बार और 3 से कट गया 2 बार, तो हो गया 1326 प्लस 10 -8, तो अपने पास इसकी वैल्यू मिलेगी 28। कितनी मिली 28। तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो आज के अपने जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म होते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नए पार्ट में, मिलेंगे इसी के आगे के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने के लिए। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्रिएंजा इंस्टीट्यूट को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम पे आपको और अच्छी अच्छी आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो वीडियो अपलोड होती रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।